गाड़ियों के ऑडिट के कारण कल से कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोके जा रहे हैं। जैसे ही ऑडिट पूरा होगा और ऑपरेशन दोबारा शुरू होंगे, आपको तुरंत वापस बुला लिया जाएगा। या इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ियां जो है बंद कर दी गई है, कंपनी बंद हो गई है। देखिए मैम, कहीं पे कुछ भी नहीं है, कुछ इसमें लिखा ही नहीं है। एक भी पर्सन नहीं है, केवल गाड़ियों के रखरखाव के लिए गाड़ियां खड़ी हुई हैं। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज की जानकारी दे सके। जो सही नहीं है, जो भुगतान बन रहा था उस भुगतान को नहीं दिया है इन्होंने। अगर हमने छुट्टी कर ली है तो हमारे ये कम से कम 4000 रुपए का हमारा घाटा होता है। कंपनी ने तो एकदम से क्या कहते हैं रोड पे खड़ा कर दिया। जिन्होंने अभी दूसरी कंपनियों में अप्लाई किया है, लेकिन ब्लू स्मार्ट का नाम सुन करके उनको नौकरी नहीं दी जाती कि आपकी कंपनी फ्रॉड है। Blue Smart is the permanent close. Please don't wait for reopen. घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो आज हम मौजूद हैं पीतमपुरा के कोहाट एन्क्लेव में, गेट नंबर 1 पे, जहां एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ब्लू स्मार्ट की यहाँ गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो बताया जा रहा है कि ये विदाउट नोटिस बंद कर दी गई हैं। और जो ये टैक्सी ड्राइवर्स मेरे पीछे खड़े हुए हैं, इनको जो पैसे देने थे उन्होंने पैसे भी नहीं दिए और इनके पैसे भी रोक लिए गए हैं। तो एक बार इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे कि पूरा मामला क्या है। तो क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम कामिल हुसैन है। हाँ जी, तो क्या हुआ है इसमें? मैम, हमें 16 तारीख को 16 अप्रैल को हमें एक सूचना दी गई अचानक से, तकरीबन शाम को 4 बजे। और फ़ोन करके कोई सूचना नहीं दी गई थी। ऐप होता है, ऐप में हमें एक नोटिस आया गया कि अब आपकी गाड़ियां जो है हमें जहां से हम उठाते हैं उस जगह पे आप खड़ी कर दो। अच्छा। जहां से हम ले जाते हैं, सुबह ले जाते हैं, शाम को आप वहीं खड़ी करते हैं। ये गाड़ियां उन्हीं की होती हैं? गाड़ियां उन्हीं की हैं मैम। हम लोग तो एज ए ड्राइवर थे इस पे। तो सैलरी बेस्ड था आपका? मैम, हमें ना वीकली पेमेंट मिलती थी इस पे। वीकली पेमेंट? वीकली पेमेंट मिलती थी, मंडे टू संडे। और अगला जो वेडनेसडे आता था उसमें हमें इसकी पेमेंट मिलती थी, यानी कि 3 दिन के काट करके 7 दिन के पैसे मिलते थे। 3 दिन के क्यों काटे जाते 3 दिन थे? के इसलिए काटे जाते थे मैम। मंडे टू संडे के जो पैसे हैं वो हमें अगले वेडनेसडे को मिलते थे। अच्छा। जी। अब 16 तारीख को क्या हुआ, 4 बजे इन्होंने हमें एक ऐप में सूचना दे दी कि अब आपकी गाड़ियां जो है अपने हब में ले जाके आप खड़ी कर दीजिए। हम जितने भी ड्राइवर थे दिल्ली एनसीआर के, सबके पास ये नोटिस आया था कि तो बस दिल्ली एनसीआर वालों के पास आया या कहीं और भी चलती थी ये गाड़ियाँ? मैम, ये बेंगलोर में भी चलती थी, बेंगलोर है, मुंबई भी थी। अब मैम क्या था कि हमारा उस समय पे खड़ी करने का कोई प्रोविज़न नहीं था, क्योंकि हमारा टाइम नहीं था। हमारा टाइम अलग अलग होता है, किसी का शाम को 7 बजे होता है, किसी का 10 बजे भी होता है, लेकिन 4 बजे। हाँ जी, अलग अलग शिफ्ट होती हैं। लेकिन क्या है कि शाम को 4 बजे सभी को अल्टीमेटम दे दिया कि आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी करें, खड़ी कर दीजिए। ये आप जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, धूल मिट्टी चढ़ रही है, ये गाड़ी हम लोगों ने खड़ी कर दी हैं। ठीक है। अगले दिन हम जब उठे सुबह कि चलो भाई अपनी ड्यूटी पे जाएंगे, कैसा क्या है, तो ऐप में जब हमने खोला मैम, तो उसमें यहाँ पर जब हम आए तो एक तो हमारी ऐप में जो हम चेक इन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम चेक इन करते हैं वो हमारा चेक इन जो है उसमें लिया नहीं गया, उसमें उन्होंने उसको बंद कर दिया। मतलब एक अटेंडेंस टाइप होती है हाँ आपकी जी, कि आप आए हैं या जी नहीं बिल्कुल आए? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मैं दिखाना चाहूंगी आपको, इधर दिखाइए। मैं आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ। ये ब्लू स्मार्ट ड्राइवर का ऐप है हमारा। इस ऐप में हमने इसको ऐसे खोला, मैंने इसमें अपना मोबाइल नंबर डाला और ये अपने आप ही ऑन, यहाँ पे मुझे वो डालना पड़ेगा, ओटीपी आ जाएगा। जी हाँ जी। एक मिनट, अगर इसमें आता है तो इसमें दिखा देते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये इनका ऐप है? ये ऐप है। इसके बाद में मैम ये चेक इन का ऑप्शन आता है, हमने इसको चेक इन के लिए यहाँ से पुट करना होता है, तो ये यस आता है यहाँ पे। ये इन्होंने रॉन्ग दिखा दिया, देखिए चेक इन द मूवमेंट। हाँ जी जी, इन्होंने ये बंद कर दिया, ऐप ही बंद कर दी। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद में मैम इसमें हमारा जो पूरा सिस्टम होता है वो इसके थ्रू होता है, ऐप के थ्रू। हमें जो मैसेज आया था वो ये इनबॉक्स का ये है मैम, यहाँ पे हमें मैसेज आया था, ये ऑडिट पे जा रही है गाड़ियाँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गाड़ियों के ऑडिट के कारण कल से कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोके जा रहे हैं। जैसे ही ऑडिट पूरा होगा और ऑपरेशन दोबारा शुरू होंगे, आपको तुरंत वापस बुला लिया जाएगा। स्लॉट बुकिंग के लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक कृपया सहयोग बनाए रखें। आपका धैर्य और सहयोग हमारे लिए बेहद कीमती है। दिल से धन्यवाद टीम ब्लू स्मार्ट।
मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, कहीं भी आप मुझे ये बताइए इसमें क्या ये लिखा हुआ है कि कितने टाइम में हमें वापस बुलाया जाएगा, या इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको जितने दिन भी आप बैठेंगे उसमें आपको कुछ भी भर जाना, कुछ भुगतान किया जाएगा, या इसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ियां जो है बंद कर दी गई है, कंपनी बंद हो गई है। देखिए मैम कहीं पे कुछ भी ऐसा नहीं तो है। कुछ इसमें लिखा ही नहीं है। अब ये बताइए ड्राइवर कहाँ जाओ, ड्राइवर करें क्या? बताइए मैम तो कहाँ इसमें जाएं? आप कंपनी से कभी कांटेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे कांटेक्ट नहीं है नंबर? मैम हमारे पास से कांटेक्ट कुछ नहीं होते हैं, हब मैनेजर वगैरह के कांटेक्ट होते हैं, पीयूसीए के कांटेक्ट होते हैं जो हमसे ऊपर लेवल के होते हैं, जो हमें गाइड करते थे, मैनेज करते थे। तो उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी आपको? उन्होंने मैम एक्चुअली तो उन्होंने हमारे फ़ोन नहीं उठाए हैं, उन्होंने हमारे फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और किसी भी हब में, हमारे यहाँ पे 56 से 57 हब हैं दिल्ली एनसीआर में, कहीं पे भी सिर्फ गाड़ियाँ हैं, वहाँ कोई नहीं है, एक भी पर्सन नहीं है, केवल गाड़ियों के रखरखाव के लिए गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ की जानकारी दे सके। और यहाँ पे जो ड्राइवर हैं वो हताश घूम रहे हैं कि आखिरकार हम रोजगार पाएँ तो पाएँ कैसे? मतलब इन्होंने अभी तक आपको कंफर्म ये चीज़ नहीं बताई, या तो बंद हो गई है या आपको उसके पैसे मिलेंगे, उस टाइम पे होगा जो आप घर बैठेंगे इतने दिनों पे, ऐसा कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया मैम, ऐसा कुछ नहीं हाँ। बताया। इसके बाद में 1 हफ्ते बाद जो रियलिटी है, इन्होंने किसी सबके नहीं, किसी के ऐप में, अकाउंट में थोड़ा बहुत पैसा डाला है जो कि उनका सही नहीं है, pending था। जो नहीं जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, जो भुगतान बन रहा था उस भुगतान को नहीं दिया है इन्होंने, उससे भी कम। उससे भी बहुत कम दिया है। हाँ। नंबर 1 मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी में एक रूल था, जो कि रूल ड्राइवरों के लिए ख़राब था, कंपनी के बेनिफिट के लिए सही था। वो ये था कि हमें एक मंथ में एक इमरजेंसी मिलती थी, महीने में एक इमरजेंसी छुट्टी मिलती थी 4 छुट्टियों के अलावा। अगर उस छुट्टी के बाद में हम कोई भी एक्स्ट्रा छुट्टी करना चाहते थे तो उसमें हमें पेनल्टी लगती थी। और वो जो इमरजेंसी छुट्टी थी वही छुट्टी भी हमें ड्यूटी स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले अप्लाई करना पड़ता था। इमरजेंसी छुट्टी क्या होती है? बिना बताए आती है। इमरजेंसी कुछ हो जाए तो आप इमरजेंसी उससे- होता क्या है मैम? हाँ। इमरजेंसी वही होता है कि आपको से- अचानक से बिना बात जो आफत आ जाती है उसको इमरजेंसी बोलते हैं। लेकिन कंपनी में इसके लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं था। अगर कहीं घर में जैसे कुछ बात पड़ गई और हम ड्यूटी पे आने वाले हैं, अब कुछ पता चल गया कहीं पे भी XYZ और हमें छुट्टी करनी है और हम इमरजेंसी ले चुके हैं या हमारा टाइम हो चुका है 1 घंटा पहले, मान लीजिए मेरी 6 बजे की शिफ्ट है और अगर 5 बजे तक मैं उसको क्लिक कर सकता था, अगर 5 बजे के बाद में 1 मिनट भी होता था तो वह इमरजेंसी हमारी एक्सेप्ट नहीं होती थी। इस सिचुएशन में हमारी उस दिन की दिहाड़ी गई, 388 रुपये की पेनल्टी लगती थी और हमें पूरे हफ्ते का कुछ बोनस मिलता था 150 रुपये करके, यानी कि 1200 रुपये, 900 रुपये और 300 रुपये हमारा एक्सीलेंस नहीं सुरक्षा धन, ये सारा खत्म हो जाता था। अगर ये सारा खत्म। इमरजेंसी वाली वो करते हाँ जी, अगर वो ले अच्छा। लेते। और 6 हफ्ते में एक रूल था हमें, वो हमारे लिए सही था लेकिन कंपनी के लिए और ज़्यादा सही था कि अगर हम इमरजेंसी छुट्टी ले लेते हैं बिना बताए तो वो 2500 मिलते थे हमें। अगर हमने 6 हफ्ते कंटिन्यू काम किया है तो हमें 2500 मिलते थे। उस 2500 में वो हमारा वो पैसा चला जाता था, यानी कि अच्छा। अगर हमने एक छुट्टी बिना बताए कंपनी से कर ली जो कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो उसमें हमें या तो यहाँ पे आएँ ड्यूटी करें, कुछ भी होता रहे उससे मतलब नहीं है कंपनी को। अगर हमने कंपनी को बिना बताए छुट्टी कर ली टाइम से पहले, अगर हमने छुट्टी कर ली है तो हमारे ये कम से कम 4000 रुपये का हमारा घाटा होता था। अब ये दूसरी जगह ले लीजिए आप इसी चीज़ को, जब कंपनी ने हमें 3 दिन, मात्र 3 दिन काम कराया, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी 4 बजे अचानक से कह दिया कि आप जो अपने हबों में चले जाएं, पूरे दिल्ली एनसीआर में, बेंगलोर में, जहाँ जहाँ इनकी गाड़ियाँ चल रही थी सब जगह पे। ठीक है जी, आ गए। लेकिन कंपनी ने ना तो हमें बोनस दिया, ना ही हमें उचित जो इसका पैसा बन रहा था वो दिया। जब कंपनी हमारा पैसा काट सकती है तो दे भी सकती है मैम। हमें कुछ मिनिमम गारंटी मिलती है 2800 कुछ रुपए की, जो कि ऐप में है 2800 कुछ रुपए की मिनिमम गारंटी है। लेकिन 2800 का मतलब ये है जो हम काम करेंगे उसमें से आपको 1500 रुपये की मिनिमम गारंटी पर डे की पड़ती है, यानी कि 6 दिन का इस हिसाब से 9000 रुपये हो जाता है। मुझे मात्र 1500 रुपये दिया है। निवेदन कर रहे हैं मीडिया वालों से, क्योंकि देखिए जब भी कहीं किसी इंसान के ऊपर कोई विपदा आई है ना, तो मीडिया ने ही उसका साथ दिया है, उसने ही उसकी आवाज़ बुलंद की है और लोगों को इंसाफ मिला है।
और हम यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसीलिए अभी हम छोटे छोटे अपने समूह में ये कर रहे हैं। बाकी 4 तारीख को हमने एक परमिशन ली हुई है, जिसमें तेजेंद्र सर हैं, परिवहन मोर्चा के हमारे ये आपके ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और रामदास अठावले जी हैं, रामदास अठावले जी ये मिनिस्टर हैं, उनकी ही अगुवाई में ये सारा काम हो रहा है। कहाँ पे आपका प्रोटेस्ट हुआ? प्रोटेस्ट में हम जंतर मंतर पे 4 तारीख को है, सुबह 10 बजे वहाँ पे हमें अनुमति दी गई है और 1 बजे तक की है मैम। तो इसमें अब आपकी क्या राय है, आपकी क्या मांग है? मैम इसमें मांग तो यही है, सबसे पहले तो देखिए पैसा वैसा तो अपनी जगह है, लेकिन जो हमारे ड्राइवर भाई अचानक से बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि देखिए कईयों की किस्तें बंधी पड़ी हैं, कईयों के घर में राशन नहीं है, कईयों को अपना मकान का किराया देना है, रोजगारी नहीं है, कहाँ से देंगे वो? कंपनी ने तो एकदम से क्या कहते हैं रोड पर खड़ा कर दिया। कई ये ड्राइवर ऐसे, मैं आपको ऐप में दिखाऊंगा, कई ड्राइवर ऐसे हैं जो आत्महत्या की बात कर रहे हैं कि हम तो जहर खा के मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, इस तरीके से तो हम कहाँ चले जाएं। कुछ ड्राइवर भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी दूसरी कंपनियों में अप्लाई किया है, लेकिन ब्लू स्मार्ट का नाम सुन करके उनको नौकरी नहीं दी जा रही है कि आपकी कंपनी फ्रॉड है। ब्लू स्मार्ट ड्राइवर एक तो जिंदाबाद, क्या लिया ड्राइवरों का हक ड्राइवरों को दो। भाई ने अपने बना के लेके आया, क्यों लेके आया है? हताश है ये, मकान का किराया देना, बच्चों की पढ़ाई है। अब बच्चों वैसे भी आप देख रहे हो स्कूल के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, नई नई फीसें लगनी है, और इस टाइम पे ऐसा जोखिम भरा माहौल आ जाए तो कहाँ जाएगा आदमी? तो अब आपकी क्या मांग है इसमें? हमारी यही मांग है, हमारे रुकी हुई सैलरी दिलाई जाए और उन गाड़ियों को। कितनी सैलरी रुकी हुई है अब आपकी? मेरी 7,000 रुपये रुकी हुई है जी। अच्छा, उसमें हाँ। से कुछ भी नहीं दिया उन्होंने अभी उसमें तक? से अभी तक कुछ भी नहीं मिला जी। और एकदम से गाड़ियाँ बंद हो गई है, रुक गई है सारी, काम धंधा किसी के पास है नहीं फिलहाल। मैम कई ड्राइवर ऐसे हैं जिनको 1 रुपया भी नहीं मिला है अभी तक। काफी ड्राइवर हैं, क्यों 1 नहीं रुपया मिले? भी नहीं मिला, दिया ही नहीं, उन्होंने मनमर्जी से पैसा डाला है, मनमर्जी से डाला, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। नहीं, कुछ- जैसे आप बोल रहे हो कि वीकली आता है, हाँ जी, तो वीकली मतलब हर किसी को नहीं मिला? हर किसी को नहीं मिला, वीकली नहीं मिला। और इसमें कुछ सैलरी बेसिस पे थे जिन्होंने होम चार्जिंग ले रखी थी, उनको तो 1 रुपया भी नहीं दिया। उनके तो 5,000 उन्होंने जो डिपॉजिट करे थे ना, वो भी उनके चले गए। वो नहीं है, 5,000 रुपये उन्होंने डिपॉजिट करे थे चार्जिंग के लिए, लेकिन वो भी नहीं दिए वापस उनको। ये कंपनी जब बंद हुई है, हाँ, वो भी रो रहे हैं बेचारे कि हमारे 5,000 दे दो हमें वापस। सैलरी छोड़ो, लेकिन उनके 5,000 नहीं दे रहे। ये है। डिपॉजिट क्यों करवाए थे उन्होंने? वो चार्जिंग लगवाने के लिए घर पे, क्योंकि घर के लिए गाड़ी देते हैं ये लोग, ये अच्छा। कहते हैं कि हम आपके घर पे चार्जिंग लगा देंगे, आप घर पे चार्ज करो, आप घर से ही अपना काम करो, ठीक है। लेकिन इन्होंने कंपनी बंद कर दी अचानक, और वो 5,000 रुपये लेके मतलब दिए नहीं वापस उन्होंने। आपको कितना टाइम हो गया था इसमें काम करते हुए? मेरे को यहाँ पे 6 महीने हो गए। 6 महीने। तो 6 महीने की सैलरी आपको मिली है पूरी? 6 महीने पीछे मिली है, लेकिन जो अभी लास्ट है जो लास्ट वीक है, वो नहीं मिला है मुझे। बस 1 हफ्ते की नहीं मिली? हाँ। 1 हफ्ते की नहीं मिली, हाँ। क्योंकि मैं बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से मैं आ नहीं पाया था, तो इसलिए आपकी रोक ली गई सैलरी? उसमें मेरी रोक ली गई। मैम मैं ड्राइवर था, हाँ, और मैं ये मेरे अंडर में थे, मैं चार्जिंग करता था, मेरे अंडर में काम करते थे। मेरी योगेश अग्रवाल जी से पर्सनल बात हुई थी। ये योगेश अग्रवाल कौन है? ये हमारे मैनेजर मैनेजर थे यहाँ के आपके, अच्छा, इसके डिटेल 3 के। तो उन्होंने मेरे को बोला आपको मैं POC बनवा दूंगा, आप मेरे को 50,000 रुपये दे दो पर्सनली। पीओसी क्या होता है? पीओसी का मतलब होता है एक हब इंचार्ज से ऊपर पर्सन अच्छा, और मैनेजर से नीचे। क्योंकि वो मैनेजर थे, तो वो पैसे भी दे दिए और मेरे पैसे भी रुक गए हैं जो भी आपको। अच्छा, आपने 50,000 दे दिए हाँ थे? जी, और वो रुके हुए हाँ। तो ये तो जॉब फ्रॉड की तरह हो रहा है कि जैसे बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है जी। हाँ। हाँ बिल्कुल ऐसा हो रहा है। आपको कितना टाइम हो गया था काम करते हुए? मेरे को 10 महीने हो ये गए। थोड़ा नीचे कर लो। हाँ, 10 महीने हो चुके, तो सारी सैलरी मिली थी आपको? हमेशा टाइम पे मिली थी? हमेशा टाइम पे मिली। और अब आपकी रुकी हुई तो नहीं है कोई सैलरी? नहीं, मेरी अभी रुकी नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैब ड्राइवर्स हैं आक्रोश में है, गुस्से में। उनका यही कहना है कि जो उनकी सैलरी रुकी हुई है और जो वो बेरोजगार हुए उनको रोजगार मिले, और उनकी सैलरी है जो वो उनको वापस मिले, उनको पूरी करें जो लोग हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और देखते रहिए झलको दिल्ली में। आपके साथ यशिका, सहयोगी प्रथम। झलको